राधे राधे सभी को। देखिए आज समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग कुछ टॉपिक है जिसको इसमें हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें है इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, और एमीटर का किस चीज़ में यूज होता है, एमीटर का क्या काम होता है। इस चैप्टर में हम लोग इतने सारे टॉपिक अभी हम क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इसके दो लड़के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट, और इसमें क्या होता है, चार्ज इन मोशन। देखिए जैसे दारू पीने वाले दो व्यक्ति होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि दारू पीने के बाद क्या होता है, एकदम सुस्त हो जाते हैं, किसी से मतलब नहीं, आराम से सुस्त हो जाएंगे, जाकर सो जाएंगे। और एक होता है दारू पीने के बाद एकदम दिस दैट वाट, ये जो अंग्रेजी नहीं बोलना है तो अंग्रेजी भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा, मराठी भी बोलेगा, खतरनाक पूरा, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, वैसे इसमें होता है, इसका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका चार्ज होता है, सुस्त होता है, किसी से मतलब नहीं, कहीं कोई नहीं जाता है बेचारा, एकदम सुस्त रहेगा इसका चार्ज। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसका मोशन में रहेगा चार्ज, किधर जाएंगे बोलो, एकदम चार्ज इसका बिल्कुल मोशन में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे भाई, जो चार्ज की बात आ रही है बार बार, चार्ज क्या होता है, आखिर ये चार्ज कहाँ से आया। तो देखिए चार्ज क्या होता है, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच पार्टिकल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये मैटर होता है ना भाई, देखो जो मैटर होता है, मैटर में ही चार्ज पाया जाता है। इस मैटर में ही चार्ज पाने के कारण क्या होते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किए रहते हैं, इससे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं। जैसे मैटर में क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ होती है। आखिर भाई ये चार्ज मैटर में कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए मैटर की जो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई जो होता है, क्या होता है, एटम्स होता है। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, क्या, एटम्स। जब उसमें एटम्स में देखा गया, जैसे कि हम यहाँ पर आपको फिगर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी ये क्या हो गया, एक एटम्स हो गया, मैटर का सबसे छोटा यूनिट से कुछ ले लिया मैटर और सॉलिड के पार्टिकल्स लिए, उसको तोड़ते गए, तोड़ने के बाद छोटा पार्टिकल्स मिला, दैट इज एटम। अब टूटने वाला नहीं है, लेकिन नहीं, वो भी टूटता है, उसके अंदर में टूटता है। जैसे यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने मिलकर खोज किया, जैसे यहाँ पर जो एटम्स होता है उसके बीच वाला जो सेंटर होता है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस में जो पाया गया वो दो चीज़ पाया गया। एक हो गया हमारा न्यूट्रॉन, एक हमारा क्या पाया गया, न्यूट्रॉन, और एक हमारा पाया गया प्रोटॉन। ये दोनों चीज न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो बाहरी ये रहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन, जो बाहर रहता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटम्स के पार्टिकल्स है। और यहीं से हमें चार्ज के बारे में पता चला कि ओ यहीं से चार्ज है। देखिए भाई कैसे, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो प्रोटॉन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास क्या होता है भाई, इसके पास दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसके पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। आपने मैथ में पढ़ा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाता है, -4 +4 क्या होगा, 0। इसलिए बस इसके पास कोई चार्ज ही नहीं रहता है बेचारे के पास। इधर ही जाता है तो उधर से पॉजिटिव घिसता है, जैसे नेगेटिव घुसता है, आओ किधर जाएगा तुम, एकदम बेचारा सुस्त पड़ जाता है। न्यूक्लियस में मैं ठीक हूँ, न्यूक्लियस में ही रहता है बेचारा, ये ऐसे ही रह जाता है। तो ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं। ठीक है, यही से हमको चार्ज के बारे में पता चला। तो इसीलिए चार्ज के कितने टाइप्स हो गए, 2। एक हो गए पॉजिटिव चार्ज, एक हो गए नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइक चार्ज रिपेल, मतलब कि सेम चार्ज अगर हो तो एक दूसरे से रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एकदम दूर भागेंगे, रिपेल होते हैं। जैसे कि आपको ही बोल दे कि आपको ना अपने दोस्त के साथ शादी करना, करोगे, अरे कहा ही दोस्त के साथ शादी करें, लेकिन आपको बोल दिया तुम्हारा ना जो गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो, एकदम मन खुश हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है। अगर सेम चार्ज होता तो रिपेल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, अनलाइक चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही अगर पॉजिटिव आएंगे तो एक दूसरे को दूर भागेंगे, भाग रहे यहाँ से। ऐसे नेगेटिव आएंगे तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, एकदम भाग के जाएंगे।
अनलाइक चार्ज में क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे आप भाई, पॉजिटिव इधर नेगेटिव बढ़िया से अट्रैक्ट होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एकदम बढ़िया से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है भाई चार्ज की गुण, चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ तक होती है। अब देखिए चार्ज को एसआई यूनिट होता है चार्ज की, जो उससे किससे दर्शाए देते हैं, उसको हम कूलम बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को कूलम बोलेंगे, उसको सी से दर्शाएंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से भी दर्शाते हैं कि ये हमारा चार्ज। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गया तो आप इसे ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे लेकर तब देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। देखिए अब समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए जैसे कि होता है एयर करंट होता है, मतलब कि हवा की धारा, मिल्क करंट होता है दूध की धारा, एयर करंट होता है हवा का धारा, वाटर करंट होता है पानी का धारा। तो इसको हम करंट बोलेंगे। करंट मतलब ये नहीं कि जो हमारे बॉडी में करंट लगता है, नहीं, धारा होता है इसका मतलब। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जिसमें क्या हो, चार्ज की धारा हो, चार्ज जिसमें क्या हो, मोशन में हो, चार्ज वो गति में हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे दिया है इलेक्ट्रिक करंट में, इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा रेट, जहां देखिए फिजिक्स में अगर रेट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि रेट का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो जहां भी क्या हो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ बताया है या पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसी समय के साथ, किसी निश्चित समय के साथ, उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है छोटा एम्पियर, जैसे दिया 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 के पावर -3 एम्पियर। ऐसे आपका क्या है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अभी आपको बताया ना कि टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो हो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो I = Q/T। तो Q किसको दिखा रहा है, चार्ज को। Q किसको दिखा रहा है, चार्ज को, जिसको C से डिनोट करेंगे। ऐसी टाइम किसको दिखा रहा है, T किसको दिखा रहा है, टाइम को, जो हम A से डिनोट करें। कूलम पर सेकेंड = एम्पियर। क्या बोलेंगे, कूलम पर सेकेंड = एम्पियर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए H आगे लिख दिया हूँ गलती से, ये देखिए एम्पियर होता है। अब देखिए जैसे मैं क्या करूं, जैसे मैं मानता हूं कि हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है और इसमें क्या हो रहा है ना कि 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इसमें हमारा एकदम 1 एम्पियर करंट धड़धड़ा के बढ़िया से पास हो रहा है। लेकिन मैं क्या किया, इसे टच कर दिया। जैसे ही टच किया तो हमारे बॉडी में एकदम धड़धड़ा के 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे 1 सेकेंड में। अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, अगर हम उसे टच किए तो हमारे बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन धड़धड़ा के जाएगा, पूरा बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट में देखेंगे, इसमें अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का किस तरह का डायरेक्शन होता है। दिया है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। ऐसे यहाँ पर दिया है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए हमको क्या बताया कि जैसे हम किसी वायर को टच कर रहे हैं, अगर उसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो उसको हम टच कर रहे थे, इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास। अगर उसमें जितना हम एम्पियर बढ़ाएंगे, 2 एम्पियर, तो 2 से गुना कर लेंगे, इसमें पूरा आगे में जाके 2 से गुना कर लेंगे। 3 एम्पियर करेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। बस ये 1 एम्पियर में 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम टच करते हैं इसे तो हमारे बॉडी में इतना सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो हमें आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो होता है यहाँ पर भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन पास तो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो देखिए आपकी बुक में जब ये दिया भी गया एनसीईआरटी बुक में, जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे इतना। तो जो खोज किए थे उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ये फ्लो होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको फिगर समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये क्या है, बैटरी है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच का हम सेंटर ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में पता है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा हमारी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज हमारा होगा, और यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए अब देखिए अभी आपको बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज से करंट फ्लो स्टार्ट होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो देखिए यहाँ से मानते हैं हमारे ये करंट पॉजिटिव चार्ज से निकला, जैसे ही यहाँ निकलता है देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में रिपल्सन होता है, खूब ना झगड़ा होता है एकदम।
ये लोग इधर से निकलना बेचारे स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर से निकलते हैं तो इसको मिल जाता है कौन, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों अलग अलग चार्ज करता है। अब मुलाकात हो गई मुझे उनसे। तब क्या करता है, ई बेचारा आता है, इसके साथ आता है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर जाता है तो इसके साथ जैसे ही दिखता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको अट्रैक्ट करने लगता है, अपने साइड में अट्रैक्ट करना है। ये अपना रास्ते ही भूल जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होता है, बिल्कुल इस साइड आने लगता है जिधर प्रोटॉन हो, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर जाने लगता है। इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगता है और यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस देखिए अब क्या होता है, मानते हैं कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये बात हमें जानना चाहिए, हमें ये बात पता भी होना चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कितने कूलम चार्ज होते हैं। तो उस एक इलेक्ट्रॉन में हम कह दें कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो चार्ज होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम ऑफ चार्ज होता है। आप बताइए माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब बात आती है कि भाई जैसे देखिए किसी भी चीज़ को चलने के लिए एक रास्ता होता है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड की जरूरत होती है, ट्रेन को चलने के लिए एक रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है, किसी नाव को चलने के लिए पानी की रास्ता होती है। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट इसको भी चलने के लिए एक रास्ता होता है, उस रास्ता को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ए कंप्लीट और कंटिन्यूअस पाथ। एक रास्ता होता है किसके लिए भाई, वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, आराम से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो, वहां आसानी से चले। फ्रॉम पावर सोर्स, मतलब जिस सोर्स से वो निकल रहा है वहां से चले, होते हुए क्या करे, कंडक्टर वायर में जाए, फिर अगर बल्ब है तो बल्ब में जाए, फिर वहां पर स्विच है तो स्विच के पास जाए, रजिस्टर के जाए, फिर अगेन घूम के दोबारा कहाँ जाए, पावर सोर्स में। जैसे यहाँ पर देखिए निकल रहा है, यहाँ से जाके वहां पर चला जा रहा है। ठीक है, अब दो तरह के सर्किट होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है। अब क्लोज सर्किट में तो क्या, जिसकी एकदम पाथ चारों तरफ से बंद है, तो उसमें आराम से करंट का फ्लो होगा। लेकिन ओपन सर्किट कर दे, मतलब वहाँ स्विच क्या कर दे, ऑफ कर दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, वहाँ पर हमारा इजीली लाइट नहीं जलेगा। जैसे आपको फिगर में अब दिख रहा होगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एमीटर क्या होता है भाई, एमीटर का यूज कैसा होता है, एमीटर का यूज कहाँ होता है, इसके बाद आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग समझेंगे एमीटर किसे कहते हैं, एमीटर का और यूज कहाँ होता है। देखिए एमीटर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे देखिए किसी गाड़ी का स्पीड नापने के लिए क्या होता है, उसमें देखिए स्पीडोमीटर लगा रहता है, ऐसे इसमें क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस लिए काम होता है भाई, विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो सर्किट दिया रहता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट चलता है उसको मेजर करता है, भाई कितने स्पीड से तू चल रहा है, ये एमीटर काम होता है। और ये हमेशा एमीटर जो होता है ना सीरीज में कनेक्ट होता है, हमेशा किस में, आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, हमेशा एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा
सर्किट हो गया और ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पता है, अभी बताया कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। अभी आपको हमने वीडियो में भी दिखाया कि उसमें जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ उसका रास्ता को डिस्टर्ब करता है। लेकिन कोई भी पूछे कि जो चार्ज होता है कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, इसलिए हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, जो हमने टॉपिक आपको बताया था, सारी हमारे टॉपिक यहाँ कवर हो गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, फिर जैसे हम पढ़ेंगे कि सर्किट का जैसे डायग्राम होता है, तो डायग्राम को देखेंगे किस किस फिगर से कौन कौन सिंबल से कैसे दर्शाते हैं, फिर इसमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।